यहाँ पे मैं भी रेडी हो चुकी हूँ। रात के डिनर में आज बनेगा पनीर की सब्ज़ी। तो गाइस अभी के टाइम में सब्ज़ी बन के भी रेडी हो चुकी है, रोटी भी बना ली है, बस अब खाने की तैयारी है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। हम भी यहाँ पे एकदम बढ़िया हैं। स्वागत है मेरे आज के एक और नए ब्लॉग में आप लोगों का। तो आज के नए ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग के 6:30 बजे से। उनके लिए टिफ़िन वगैरह तो मैंने बना लिया। बच्चों को उठाती हूँ पहले, फिर उनको नहलाना धुलाना, फिर उसके बाद रेडी करना और स्कूल छोड़ना। तो इसी के साथ आप लोग बने रहे ब्लॉग में। अब नाश्ता पानी तो मैंने बनाया नहीं, अभी सिर्फ बच्चों के लिए बना रखा है, बाकी बाद में बनाऊंगी। तो यहाँ पे तनु भी रेडी हो चुकी है स्कूल के लिए, है ना? कैसा लग रहा है? हेलो, नमस्ते, प्रणाम। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। ठीक, काम पूरा हो गया। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे मैं अपनी बेटी को आ रही थी स्कूल छोड़ने, है ना? तो यहाँ पे मैं आ रही थी उसको स्कूल छोड़ने, वहाँ इसके स्कूल। आज पापा नहीं आए। तो यहाँ से लग चुकी हूँ मैं घर की साफ़ सफाई करने पे। मैं अपनी बेटी को स्कूल छोड़ के आई और उसके बाद मैं लग गई थी घर की साफ़ सफाई वगैरह करने पे। मैंने सोचा ना कि इतनी जल्दी नाश्ता बना के क्या फ़ायदा। एक तो मतलब रोटी भी ठंडी हो जाती है, और फिर मैंने सुबह में जो नाश्ता बनाया था, सब्ज़ी तो बनी रखी थी, तो फिर आटा गूँथ के रखा था। तो मैंने सोचा रोटी बाद में ही बनाऊँगी, फिर गरम गरम भी रहते हैं और अच्छी भी लगती है खाने में। तो सुबह मैंने बच्चों के लिए बना लिया था, उसको मैं स्कूल छोड़ के आ गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि कपड़े मैं मशीन में डाल दिए, मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े वगैरह डाल दिए थे। तो फिर इस बीच मैंने ना सोचा कि घर की सफाई कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं अंदर वाले रूम में चादर वगैरह बिछाने पे लग जाती हूँ। दोनों बेड में चादर बिछा के, और कपड़े रखे थे ना जितने भी सारे, तो उनको रख रही थी धोने के लिए। और आधा तो मैंने मशीन में डाल रखे थे, तो आधा मैंने सोचा सेकंड बार में डालूँगी। और यहाँ पे सारे मतलब कि चादर वगैरह हो गया और चटाई वगैरह उठा लेती हूँ। फिर उसके बाद ही मैं झाड़ू वगैरह लगाने पे लग जाती हूँ। तो यहाँ पे हो ही जाता है, मॉर्निंग में घर का बहुत सा काम हो जाता है। सबसे पहले उठ के साफ़ सफाई वगैरह बहुत ज़रूरी होता है, घर की साफ़ सफाई, तभी अच्छा भी लगता है। मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले साफ़ सफाई वगैरह करो ना, तो बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने सफाई करते समय मशीन भी लगवा दी है। मैंने सोचा जब तक सफाई कर लेती हूँ तब तक मशीन अच्छी रहेगी। और ये ना मेरे बच्चों ने थोड़ा तोड़ दिया है, तो इसमें मैंने टेप वगैरह चिपका रखा है। हाँ, इसके काम है, ये पड़म पड़म करते रहते हैं ऐसे, इसलिए। हाँ, अभी भी चढ़ी है कुर्सी पे। हाँ, तो मैं सफाई कर रही हूँ, ठीक है? अभी ये वाला बिस्तरा लगाना रह गया है। यहाँ से मैं बाहर वाले रूम में आ चुकी थी, दूसरे वाले रूम में। तो वॉशिंग मशीन भी लगाई हुई थी मैंने, तो आधा कपड़े तो मैंने बाल्टी में भिगाने डाल रखे थे, तो मैंने सोचा सेकंड बार में डालूंगी। तो यहाँ पे फिर मैं इस रूम की चादर वगैरह लगा लेती हूँ। साथ में मेरी बेटी भी है, तो बच्चों के साथ तो ऐसे ही होता है, कभी इधर कभी उधर, तो कभी कुछ मांग लेती है, कभी कुछ मांग लेती है। तो बेटी भी इधर ही खेल रही थी। तो बड़ी वाली स्कूल गई है, ये थोड़ी देर में जाएगी। तो यहाँ पे मैं चादर वगैरह बिछा लेती हूँ, और फिर ना घर का मतलब धूल धाल वगैरह बहुत हो जाता है। चाहे रोज़ का भी करो ना, फिर भी रोज़ का 2 बार भी करो, फिर भी धूल वगैरह दिख ही जाती है, मतलब लगी जाती है। तो वही करने पे लगी हुई थी। मैंने सोचा कि कपड़े भी अभी मतलब मशीन में डाले हुए हैं, तो मैं सफाई कर लेती हूँ। तो यहाँ से घर की मतलब चादर वगैरह जितने भी कपड़े वगैरह इधर उधर बिखरे रहते हैं, वो सारे समेट लिए थे मैंने। इसके बाद बारी आती है झाड़ू की। तो यहाँ पे मैं झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ, और फिर पोछा भी लगा लेती हूँ, मतलब कि दोनों रूमों में और सीढ़ियों में वगैरह, किचन वगैरह को क्लीन करके पोछा वगैरह लगा लेती हूँ। और फिर मैं ना पहले कपड़े भी धो लेती हूँ। तो यहाँ पे पोछा भी बैग वाइपर से बेड के नीचे डालती हूँ, और फिर उसके बाद मैं हाथ से रगड़ रगड़ के लगाती हूँ पोछा, क्योंकि बच्चे ना कुछ भी खाते पीते ना तो गिरा देते हैं, तो वो निकल ही नहीं पाता है, इसीलिए हाथ से लगाना ज़रूरी होता है। नहीं तो काई जैसे जम जाती है, और फिर काला काला सा वाइट वाली टाइल्स है ना, तो उसमें कुछ ज़्यादा ही दिख जाता है। तो दोस्तों सफाई वगैरह भी मैंने कर ली है, चटाई वगैरह भी बिछा ली है, अच्छे से सफाई हो चुकी है, बाहर वाले रूम की भी सफाई हो चुकी है।
वहाँ पे वॉशिंग मशीन लगी हुई है और मेरे बच्चों ने फिर से, मेरी बेटी ने कंबल वगैरह वहीं पे रख दिया है। बच्चों के साथ ऐसे ही होता है। अब मैं करती हूँ फिर से नाश्ता पानी की तैयारी, क्योंकि फिर इसके पापा को जाना है ड्यूटी। और टिफ़िन वगैरह तो मैंने पैक किया नहीं अभी, तो फटाफट से चाय पानी वगैरह की तैयारी करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। कपड़े वगैरह भी मेरे धुल गए हैं, अब मुझे कपड़े बाल्टी में डालने हैं। तो दोस्तों अभी सब चले गए इधर उधर, मेरा काम धाम भी निपट चुका है। सब बोले तो मेरी बेटी भी स्कूल चली गई, पापा भी उसके ऑफिस चले गए हैं, तो मैं हूँ घर पे, छोटी वाली बेटी है। और इसी के साथ मेरा ना काम धाम भी निपट चुका है, घर की साफ़ सफाई वगैरह हो चुकी है और कपड़े वगैरह भी मैंने धुल लिए। अब नाश्ता कर रही हूँ और नाश्ता करने के बाद किचन साफ़ करना है और फिर नहाना धोना। फिर अभी ना मेरी यहाँ पे नाश्ते की तैयारी चल रही थी। कद्दू की सब्ज़ी है, साथ में छाछ है, मट्ठा। तो पहले मैं नाश्ता कर लेती हूँ। तो नाश्ता पानी तो मेरा हो चुका था, फिर मैं लग गई हूँ फिर से अपने कामों पे, किचन की साफ़ सफाई वगैरह करने पे। तो गैस क्लीन वगैरह मैंने तो पहले कर लिया था, फिर बर्तन हो गए थे बहुत ज़्यादा। मॉर्निंग की टाइम पे ऐसे ही होता है ना, हड़बड़ सी भी हो ही रहती है, तो सारे बर्तन जमा हुए रहते हैं। तो बर्तन वगैरह को मैं धोने पे लग गई थी। और फिर इसी टाइम दूध भी आ चुका था, तो दूध भी उबालने के लिए रख देती हूँ मैं पतीले में। और तो यहाँ पे किचन की सफाई मेरी हो चुकी है अच्छे से, बर्तन वगैरह मैंने मल दिए हैं। तो फिर यहाँ पे रखा है मैंने दूध उबालने के लिए। अब रह चुका है नहाना धोना, तो नहाना धोना करते हैं अपना और बेटी को भी नहलाते हैं। तो दोस्तों सुबह से काम धाम करके और उसके मतलब हाँ मैंने किचन साफ़ किया था ना, फिर नहाना धोना किया था और अब मैं बना रही हूँ दाल चावल। बना लिए हैं, तो प्रेशर कुकर में रखा हुआ अभी मैंने चावल रखे हुए हैं, जो कि पहले इसमें दाल उबाली थी। एक ढक्कन पे लगा हुआ ना, थोड़ा बहुत बाहर आ गई थी सब। फिर मैंने दाल इसमें छोंक दी लोहे की कढ़ाई में। आज मैंने सोचा लोहे की कढ़ाई में बनाते हैं। तो दाल चावल बन के तो रेडी हो गए हैं, तो अब मैं भी हो लेती हूँ फटाफट रेडी। और मुझे भी जाना अपनी बेटी को लेने, उसका भी छुट्टी होने का टाइम हो गया है। मतलब वो आ रही है अभी 1:30 बजे तक छुट्टी होती है उसकी, तो अभी तो 1 ही बज रहे हैं। तो मैं फटाफट से रेडी हो जाती हूँ, फिर चलती हूँ। यहाँ पे मैं भी रेडी हो चुकी हूँ और फिर बेटी को भी रेडी करवा दिया है, देखिए। और दाल चावल मैंने बना के रख दिए हैं और सोच रही हूँ ना छतरी ले जाती हूँ। मौसम मतलब कभी इतनी तेज़ की धूप आ रही है और कभी हल्के फुल्के से बादल वगैरह लग रहे हैं। तो वैसे तो मैं टोपी ले जाती हूँ बच्चों के लिए हमेशा, ये भी टोपी पहन के जाती हूँ उसके लिए भी, क्योंकि धूप किसी टाइम बहुत जोर के आती है ना, तो फिर बच्चों को धूप लग जाती है। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों अभी मैं जा रही हूँ बाहर, थोड़ा बहुत दुकान पे पनीर वगैरह लेके आती हूँ। और अभी टाइम 6:30 हो चुके हैं, चलिए चलते हैं। तो रात के डिनर में आज बनेगा पनीर की सब्ज़ी, देखिए मैं बनाती हूँ फटाफट से। तो गाइस अभी के टाइम में सब्ज़ी बन के भी रेडी हो चुकी है, रोटी भी बना ली है, बस अब खाने की तैयारी है। तो आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। अभी टाइम 9:30 हो चुके हैं और अभी के टाइम पे मेरा रात का डिनर बन के रेडी हो चुका है। मटर पनीर की सब्ज़ी है, साथ में रोटी है। तो चलिए आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए, खाते हैं।